तुम्हारे किए हुए कुकर्म। तो वो केजरीवाल साहब जिसने दंगा भड़काया, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, अरे हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। जाइए जाइए, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। थक जाएंगे। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, ना आप लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो। दिल्ली की बहनों की चर्चा यहाँ पर हो रही है तो उनमें हिम्मत नहीं है मेरे जवाब सुनने की, इसीलिए यहां से वो लोग हाउस छोड़ के चले गए। मैं चाहती थी एक एक विधायक जितनी भी बातें उसने यहां कही है वो मेरा जवाब सुन के जाते। मैंने तो खुले में चैलेंज किया था उनके विधायकों को कि हिम्मत है तो मेरा जवाब जरूर सुनिएगा, पर उन्हें मालूम है कि उनकी बात में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ मेरा जवाब सुनने के लिए रुक नहीं पाए। इस बात को मैं आज इस पूरे सदन के सामने कहना चाहती हूँ। दिल्ली लक्ष्मी योजना, दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, सबसे बड़ी योजना। बड़ी बड़ी बातें करते थे हमको एक मौका और दे दो तो हम ये कर देंगे, एक मौका और दो तो 1,000 रुपए देंगे, जीत गए तो 2100 देंगे, पर 1 रुपया भी कभी इन्होंने दिल्ली की बहनों को इस योजना के लिए दिया नहीं था। पहली बार कोई सरकार बड़ी हिम्मत के साथ में इस योजना को लागू करती है। जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करती है, जो संकल्प किया था उस संकल्प को दोहराती है, और 5100 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिल्ली की बहनों के लिए देती है। 17 लाख बहनें। कोई गुरेज नहीं है हमें। मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहती हूं। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसमें कंडीशन लगी हैं, बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, कैसे मिलेगा दिल्ली की बहनों को लाभ? वो कह रहे हैं 3 बच्चों की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी आदरणीय भागवत जी का नाम लेते हैं। अरे भाई, किसी परिवार ने यदि अपने परिवार की योजना बनानी है, परिवार का विस्तार करना है, ना तो वो रेखा गुप्ता के कहने से रुकने वाला, ना भागवत जी के कहने से जोड़ने वाला। कोई भी महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संकीर्ण मानसिकता जिसके अंतर्गत घर परिवार में यदि बेटा ना हो, महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाते जाओ, ऐसी किसी मानसिकता को दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। मेरे लिए किसी भी बहन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सारी दुनिया जानता है, पूरा मेडिकल जगत कहता है कि बार बार यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है तो उसका शरीर किस तरीके से टूट जाता है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस बहन का स्वास्थ्य है, इसलिए लगाई है मैंने 3 बच्चों की योजना में 3 बच्चों की कंडीशन लगाई है। और मेरी बहनें चाहती थी कि ये कंडीशन लगे ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस योजना का लाभ ले सके। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई बहन हो, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की, ये नियम सब पे लागू होता है। इसलिए इन लोगों के कहने से ये होने वाला नहीं था। बार बार कह रहे थे सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को देना चाहिए जी। अरे भैया, हम तो सबको भी दे देते, कोई हर्ज नहीं था, पर तुम्हारे किए हुए घोटाले, तुम्हारे किए हुए कुकर्म इस दिल्ली को बिठाए हुए हैं। इसको खड़ा करने में भी तो समय लगेगा। 5100 करोड़ रुपए का बड़ा बजट हमने दिया है, जबकि आपने सुबह ही बताया कि 19 CAG रिपोर्ट जो यहाँ पे प्रस्तुत की गई, एक एक रिपोर्ट करोड़ों रुपए के घोटाले की ओर निगाह करती है, उंगली करती है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया, लूटा, दिल्ली की जनता को बर्बाद किया। आज मैं बताना चाहती हूँ सदन को, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान
वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। 38,000 करोड़ रुपए आज भी बिजली कंपनियों की देनदारी है, जो इनके समय की है, जो इन्होंने नाजायज उसका उपयोग करते हुए बिजली कंपनियों का कर्जा खड़ा रखा, वो भी वर्तमान सरकार के सर पे खड़ा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी, उस मेट्रो की 10,000 करोड़ की पेमेंट जो इन्होंने नहीं की, वो भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। किस किस चीज का भुगतान करे। बहुत अच्छा किया आप आ गए, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि आप सामने रहिए। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे इनके समय में केंद्र सरकार ने बने, उसमें भी दिल्ली राज्य का शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, वो भी हमें देना पड़ रहा है। घोटालों की श्रृंखला अगर बोलूं तो घोटाले सुन सुन के थक जाएंगे। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, आर्बिट्रेशन घोटाला, ट्यूशन फीस घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, जीएसटी घोटाला, ई-वे बिल घोटाला, सब्सिडी घोटाला, एडवर्टीजमेंट घोटाला, घोटाले ही घोटाले। अगर ये घोटाले ना किए होते, अगर ये घोटाले ना किए होते तो आज दिल्ली की हर एक बहन को ये 2,500 रुपए देने की क्षमता दिल्ली सरकार की होती। ना आप लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा विधायक जी, आप में हिम्मत है तो साइन करना। पर एक बात जरूर कहूंगी, कैसे कैसे भद्दे ये यहाँ पर इशारे करते रहते हैं पूरे सदन में। आप अपना कैमरे से देखिए कैसे कैसे इशारे करते रहते हैं। कभी किसी तरीके से, क्या विधायकों का ये व्यवहार है सदन के अंदर? कैसे कैसे इशारे करते हैं लोगों को ये है। और देखिए विधानसभा में भी जब बैठते हैं साइन करने के लिए, अरे भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे। ऐसे हाल में, अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए, ये रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है। आप कैसे वो करते हैं? दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के, दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के आप लोग दिल्ली से जवाब मांगते हैं, आप इनसे दिल्ली से जवाब मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप बोले थे, बोलने दिया था ना, गंदे इशारे करते हैं आप, गंदे गंदे इशारे करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। इनका विधानसभा की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इशारे करते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप कैसे ये यहाँ पे एक विधायक का ये रवैया नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, शांत हो जाइए। हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। अरे हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। जाइए जाइए जाइए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, खा गए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता का पैसा खा गए आप लोग। बात करते हैं और बात पंजाब की, पंजाब के बारे में भी अध्यक्ष जी जवाब देना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं हमने पंजाब में दे दिया, हमने पंजाब में दे दिया। तो बेचारी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल भी पार्टी छोड़ के चली गई। तुम किन बहनों की बात कर रहे हो? किन बहनों की बात कर रहे हो? और तो और एक अकेली महिला विधायक जो इनकी पार्टी में जीती है, आतिशी, उस बिचारी को भी सदन में आने से इन्होंने रोक दिया। आज वो एलओपी होकर भी, एलओपी होकर भी, आप शांत रहिए, एक भी दिल्ली के विषय पे बोल नहीं सकती। एलओपी होकर भी एक महिला विधायक का आप लोग सम्मान कर नहीं सकते। दिल्ली की महिलाओं की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आज जो ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं, ये मास्टरमाइंड है। अगर कोई इसका कोई मास्टरमाइंड था तो वो केजरीवाल था जिसने दंगा भड़काया। केजरीवाल, संजय सिंह, आप बताइए, सबने अपनी बात रखी। केजरीवाल, संजय सिंह ने वकील खड़े करे और वकील खड़े करके कहां से फंडिंग हुई आप बताइए। आप बैठ जाइए, लोगों को बैठ जाइए ना, इतने लोग मार गए, बोलने दीजिए तो बैठ जाइए। कौन था ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कहां से आया? केजरीवाल की पार्टी का आदमी था।
और केजरीवाल ने 12 वकील खड़े किए, 15 वकील खड़े किए। कहां से आए वकील पर पैसा? सारी फंडिंग संजय सिंह और केजरीवाल ने करी। ये खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड केजरीवाल था इस दंगे का। उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काया। उन्हें कहा कि सीए कानून आ गया, तुम्हें भगा दिया जाएगा, और दंगा भड़काने का काम किया। मैंने फिर कहा भारत के मुसलमानों से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी उससे है जो जिहाद फैलाते हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो रोहिंग्या लोग हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो बांग्लादेशी लोग हैं। हमारी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, हिंदुस्तान के जो लोग उनको बढ़ावा देते हैं उनसे। ये सारी जड़ की जो मेन कारण ये था। इसमें केजरीवाल जी ने वकील खड़े करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सारा मुद्दा, एक अंकित शर्मा जो आईबी का जवान था, उसकी क्या गलती थी? एक दिलवर नेगी जो गांव से काम करने आया था, उसकी क्या गलती थी? उसको भट्टी में डाल दी गया। मैं अध्यक्ष जी इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं, आज उन परिवारों को जरूर शांति मिली है, परिवारों को इंसाफ मिला है, पर असल में इस दंगे की जननी कोई था तो तत्कालीन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था। वो जननी था इसका, संजय सिंह जननी था, खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था। मैंने फिर कहा इन लोगों ने दंगा भड़काया, इतने लोग मारे गए। क्या केजरीवाल सीएम था? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? शांति बनाना जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार थी उनकी? पर देश के मुसलमानों को भड़का कर दंगा करा। आज पूरा देश देख रहा है कि इसमें 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी केजरीवाल जी ने, वकील खड़े करे, सब देख रहे हैं कौन है मास्टरमाइंड। मैं इस सदन के माध्यम से इतना बताना चाह रहा हूं, जरूर आज इंसाफ मिला है, पर मैंने फिर कहा इस दंगे की जननी एक ही थे, केजरीवाल और संजय सिंह, और एक वो आरफा खानम। बस मुझे इतना ही बताना था, मुझे दिल्ली के लोगों को इतना ही बताना था। धन्यवाद।